सोचिए, क्या मौसम की कोई एक घटना इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की वजह बन सकती है? आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमें कुछ ऐसा ही बताता है, और इसकी शुरुआत होती है इतिहास की एक बहुत ही भयानक गूंज से। ये कहानी लगभग 150 साल पुरानी है, जो हमारे अतीत की एक तबाही को आने वाले एक बड़े खतरे से जोड़ती है। 2 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। और ये मौतें किसी जंग या महामारी की वजह से नहीं हुई थी। इनकी वजह थी सुपर एल नीनियो, मौसम की एक ऐसी घटना जो सामान्य एल नीनियो से कई ज्यादा विनाशकारी होती है। इसने दुनिया भर में अकाल पैदा किया और भारत को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। और अब वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि 140 सालों में सबसे शक्तिशाली एल नीनियो हमारी तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी होने वाली है? तो इस आने वाले खतरे को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एल नीनियो आखिर है क्या भला। देखिए, ये सब शुरू होता है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के एक छोटे से हिस्से में। लेकिन जब खरबों लीटर पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। अब ये स्लाइड दिखाती है कि ये सारा खेल होता कैसे है। हवा की दिशा में बस एक जरा सा बदलाव पूरे के पूरे मौसम के सिस्टम को उलट-पुलट कर देता है। जो बारिश भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में होनी चाहिए थी, वो कहीं और होने लगती है, और नतीजा होता है गंभीर सूखा। तो ये तो हुआ एल नीनियो। लेकिन 2026 में जो आने वाला है, वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलिए देखते हैं कि क्यों इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक महासंकट कहा जा रहा है। देखिए, ये कोई एक अकेली मुसीबत नहीं है। 2026 में 3 विनाशकारी ताकतें एक साथ टकरा रही हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली एल नीनियो, मानसून के साथ उसका टकराव, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज का बढ़ता असर। यही मिलकर इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं। और इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। क्लाइमेट चेंज ने हमारे प्लैनेट का तापमान पहले ही बढ़ा दिया है। अब एल नीनियो का असर उस बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर जुड़ेगा, जिससे तापमान में एक ऐसा उछाल आएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और भारत के लिए ये परफेक्ट स्टॉर्म एक दो नहीं बल्कि 4 लेयर्स वाला एक बड़ा संकट लाने वाला है। एक ऐसा संकट जहां हर मुसीबत दूसरी को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। सबसे पहली चोट मानसून पर। मानसून भारत की खेती और इकोनॉमी की लाइफलाइन है, और 2026 में इसी लाइफलाइन के टूटने का खतरा है। दूसरा, हमारी खेती। देश की आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर करती है। जब मानसून फेल होता है तो करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर लग जाता है। तीसरा है जानलेवा गर्मी। हम सबने हाल में रिकॉर्ड तोड़ तापमान झेले हैं, है ना? अब सोचिए 2026 में ये और भी भयानक होने वाला है, जिसमें हीट वेव और भी ज्यादा तेज और लंबी होंगी। और चौथी चोट हमारी जेब पर। जब फसलें बर्बाद होती हैं तो जाहिर है खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो हर घर में महसूस किया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही मुश्किल में हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन नंबरों के पीछे असल जिंदगियां हैं, परिवार हैं। इस संकट की असली कीमत तो इंसानी जिंदगियों में चुकानी पड़ेगी, और सबसे कमजोर लोग सबसे ज्यादा पिसेंगे। और यहीं पर एक छिपा हुआ खतरा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जान सिर्फ दिन के चिलचिलाती धूप से नहीं जाती। असली खतरा तब होता है जब रातें भी गर्म रहती हैं और शरीर को उस गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता। ये बहुत घातक हो सकता है। और ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है। सरकारी आंकड़ों और असल अनुमानों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। गर्मी से होने वाली कई मौतों को दर्ज ही नहीं किया जाता, जिससे ये एक अदृश्य संकट बन जाता है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। जब तक हीट वेव को आधिकारिक तौर पर आपदा नहीं माना जाएगा, तब तक पीड़ितों के परिवारों को न तो कोई मुआवजा मिलेगा और न ही भविष्य के लिए कोई जवाबदेही तय होगी। अब ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, और ऐसा महसूस करना भी नॉर्मल है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम पूरी तरह लाचार नहीं हैं। हमारे पास इसके समाधान मौजूद हैं, और वो भी काफी सरल। तो सवाल ये है कि इस जानलेवा गर्मी से लड़ने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? जवाब हमारे चारों तरफ है।
और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। पेड़। सिर्फ पेड़ों की छाया ही लोकल टेम्परेचर को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। ये तो कुदरत का अपना एयर कंडीशनर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। एक तरफ हम जानते हैं कि पेड़ ही समाधान है और दूसरी तरफ हम उन्हें रिकॉर्ड रफ्तार से काटते जा रहे हैं। ये स्लाइड उसी कठोर हकीकत को दिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि बदलाव हम सबको मिलकर लाना होगा, अपने अपने लेवल पर। अपने पेड़ों को बचाने से लेकर सबसे कमजोर लोगों की मदद करने और सोलर एनर्जी जैसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अपनाने तक। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2026 की नहीं है, ये आने वाली हर गर्मी की है। अगर आज हम एक्शन नहीं लेते हैं तो ये जो झुलसाने वाली गर्मी है ना, यही हमारा नया नॉर्मल बन जाएगी।